नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की। देखिए आज देखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए। 2024 में देखेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। देखिए आज देखते हैं भारत की पंचवर्षीय योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए शुरू करते हैं। ये पहली पंचवर्षीय योजना। देखिए पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक रही थी, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में। कितनी? 1951-56 तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए मुख्य उद्देश्य था इसका कृषि पर विकास। क्या? कृषि का विकास। क्या था? कृषि का विकास। इसको प्राथमिकता मिली थी। प्राथमिकता क्या थी इसकी? सिंचाई, जल एवं प्रबंधक, खाद्यान्न और उत्पादन। क्या? खाद्यान्न और उत्पादन इसकी प्राथमिकता थी। देखिए अगली देखते हैं इससे आगे। तो इसकी सफलता क्या क्या थी? इसकी कितनी सफलता मिली? इसकी सफलता क्या थी? देखिए हरित क्रांति की नींव, जो हरित क्रांति थी उसकी नींव कब रखी गई थी, तो इसी में रखी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की नींव कृषि उत्पादन में सुधार। देखिए बहुत कृषि उत्पादन में सुधार इसमें ही हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसमें सुधार हुआ था। अब दूसरी की ओर चलते हैं। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए तो इसका समय कार्यकाल कितना रहा है? समय तो 1956 से लेकर 61 तक। कब? 1956 से 61 तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उद्योगीकरण था। क्या? औद्योगिक उद्योगीकरण इसका उद्देश्य था। देखिए योजना 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 का देखिए किस पे ये मॉडल क्या आता है इसका, तो महालावनेशन। कौन सा? महालावनेशन मॉडल था। भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। इस पर भारी उद्योगों पर इसकी प्राथमिकता थी। इस्पात, मशीन निर्माण एवं रेलवे परिवहन। क्या? रेलवे परिवहन एवं मशीनरियों पर इसमें खास ध्यान दिया गया था। देश की सफलता इसे कितनी प्राप्त हुई थी? सफलता की बात करते हैं। इसकी सफलता थी भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात शस्त्र स्थापित किए गए थे। कहाँ? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। दूसरी पंच देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना ये कब से? 1961 से लेकर 66 तक। 1961 से लेकर 66 तक रही। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता और रक्षा। आत्मनिर्भर और रक्षा इसका मुख्य उद्देश्य था। इसकी प्राथमिकता क्या थी? इसकी प्राथमिकता देखते हैं। देखिए इसकी प्राथमिकता थी कृषि और उद्योग में संतुलित विकास। असफल, देखिए ये असफल हो गई थी क्योंकि इस समय असफल होने के कारण थे भारत चीन युद्ध 1962। भारत चीन युद्ध 1962 और पाकिस्तान के साथ युद्ध अब 1965 ने इस योजना को बाधित किया था। इस योजना को असफल होने के ये 2 मुख्य प्राथमिक कारण थे। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 1969 से लेकर 74 तक। 1969 से लेकर 74 तक। मुख्य उद्देश्य क्या थे? स्थिरता और विकास। स्थिरता और विकास योजना के देखिए हरित क्रांति को बढ़ावा देना। उसको हरित क्रांति को बढ़ावा देना। लेकिन ये देखिए असफल ये भी रही। असफल रहने के इसके मुख्य कारण क्या थे? इसका मुख्य कारण था सफल होने का 1971 का भारत पाक युद्ध। 1971 का भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक अस्थिरता के कारण ये भी विफल हो गई थी। इससे देखिए अगली है पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना देखिए ये कब से कब तक, तो ये रही थी कब तक? 1974 से लेकर 78 तक। 1974 से 78 तक। मुख्य उद्देश्य क्या थे इसके? मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। मतलब गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता, स्वयं कारीगर बनो, इसका मुख्य उद्देश्य था। योजना क्या थी? योजना देखिए गरीबी हटाओ का नारा इसी योजना में दिया गया था। कौन सा? गरीबी हटाओ का नारा इसी योजना में दिया गया था। ये अभियान भी चलाया गया था उस टाइम। देखिए ये सफल कितनी रही थी? सफलताएं। देखिए सफलता राजनीति अस्थिरता के कारण योजना 1978 में समाप्त कर दी गई थी, लेकिन ये असफल रही, सफल ना हो सकी। 1978 में से समाप्त कर दिया गया था।
ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना, देखिए छठी पंचवर्षीय योजना ये कब तक 1980 से लेकर 85 के बीच में रही थी। मुख्य उद्देश्य क्या थे? गरीबी उन्मूलन, क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। कौन सा? रोजगार सृजन इसका मुख्य उद्देश्य था। योजना का राष्ट्रीय ग्रहण, देखिए योजना का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना थी ये। देखिए एनआरपी ग्रामीण भूमिका श्रमिक के लिए ये क्या थी? रेगुल आरजीपी थी, क्या थी? आरएलपीजी, कौन सी? आरएलईपीजी रही। इसके बाद अगली है सातवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना देखिए ये कब तक ये रही थी? 1985 लेकर 90 के बीच में। कौन सी? 1985 से लेकर 90 के बीच में। मुख्य उद्देश्य क्या थे इसके? मुख्य उद्देश्य थे इसके उत्पादन और रोजगार, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि इसके मुख्य उद्देश्य थे। देखिए योजना सूचना प्रौद्योगिकीकरण और संचार में विकास। सफलताएं इसकी, देखिए सफलताएं क्या क्या रही हैं? सफलताएं कंप्यूटर और दूरसंचार क्षेत्र में विकास, कंप्यूटर और दूरसंचार क्षेत्र में विकास इसका उद्देश्य था। ठीक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना, देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक? 1992 से लेकर 97 के बीच में रही। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक सुधार और उदारीकरण, आर्थिक सुधार और उदारीकरण इसका प्रमुख उद्देश्य था। योजना का उदारीकरण निजी और वैश्वीकरण था। कैसा? निजी और वैश्वीकरण था। सफलताएं इसकी, देखिए सफलताएं कितनी रही हैं? आर्थिक सुधार के लिए तहत उद्यमों को निजी क्षेत्रों के लिए खोला गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि उद्यमों के लिए निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था। देखिए नौवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना ये कब से? 1997 से लेके 2002 तक। 2002 तक। मुख्य उद्देश्य क्या थे? विकास के लिए लाभों का सामान वितरण करना, विकास के लिए लाभों का सामान वितरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। एक योजना थी गरीबी उन्मूलन रोजगार सृजन कराना। कौन सा? गरीबी उन्मूलन रोजगार सृजन। कृषि, देखिए विकास क्या था? कृषि और ग्रामीण विकास, कृषि और ग्रामीण विकास। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। कितनी? 2002 से 2007 तक। मुख्य उद्देश्य क्या था? सतत विकास। कौन सा था? सतत विकास। देखिए योजना के सामाजिक क्षेत्रों में सुधार, साक्षरता और स्वास्थ्य। सफलताएं इसकी, देखिए सफलताएं 7.7% रही। कौन सी? 7.7% रही थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक। मुख्य उद्देश्य क्या थे? सामवेशी विकास। कौन सा? सामवेशी विकास। सामवेशी विकास। योजना योजनाएं थी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया था। कौन सा? शिक्षा और स्वास्थ्य पर इस पर ध्यान दिया गया था। भारत, देखिए इसमें था भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना इसमें मुख्य उद्देश्य था। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना ये 2012 से लेकर 2007 तक रही। मुख्य उद्देश्य क्या था? तेजी से सामवेशी और स्थायी विकास, तेजी से सामवेशी और स्थायी विकास। योजना आर्थिक असमानताओं को कम करना, ग्रामीण बुनियादी के ढांचाओं में सुधार करना, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये क्या थी? देखिए 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया और उनकी जगह पर नीति आयोग द्वारा दीर्घकालीन नीति योजना बनाई जाती है। क्या? ये 2017 के बाद इसे समाप्त कर दिया गया और क्या? नीति आयोग आ गया। नीति आयोग का जो प्रमुख होता है तो वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।